हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 2, और जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में पोषण। तो क्या होता है पोषण, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको बहुत भूख लगी है तो आप क्या करोगे, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि आप भोजन करोगे, खाना खाओगे। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने भोजन क्यों किया, तो आप फिर से वही आंसर दोगे, क्योंकि आपको भूख लगी थी। फिर मैं आपसे अगर एक और क्वेश्चन करूँ कि आपको भूख लगी थी, फिर आपने खाना खाया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी जो भूख थी वो शांत हो गई है, तो फिर शायद आप सोचेंगे और आपका आंसर हो सकता है कि आप कहें कि हमें भोजन से एनर्जी मिली। ठीक है, एनर्जी यानी कि हमें भोजन से ऊर्जा मिली। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको भोजन से ऊर्जा किस प्रकार से मिली, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो हम क्या करेंगे, अब इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि यहाँ पे हमें किस प्रकार से ऊर्जा मिली है भोजन से। हमने क्या किया, हमें भूख लगी, हमने भोजन ग्रहण किया, हमने खाना खाया, और कुछ देर बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब आपकी भूख शांत हो गई है, आप एनर्जेटिक फील करोगे, यानी कि आपको ऊर्जावान फील करोगे आप। तो हम यही इस चैप्टर में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमने भोजन लिया, हमारी भूख शांत हो गई। ऐसा क्या हुआ भोजन करने के बाद कि हमारी भूख शांत हो गई और हमें ऊर्जा का आभास हुआ है। तो इससे पहले हमने जब पोषण के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहाँ पे पढ़ा था, हमने प्लांट्स यानी कि पौधों में पोषण पढ़ा था। क्या बात की थी वहाँ पे, हमने कहा था कि सारे जो जीव जंतु हैं, सारे जो पादप हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमने कहा था कि भोजन के आधार पर यहाँ पे दो प्रकार के हम डिवीजन, दो प्रकार की क्लासिफिकेशन या दो प्रकार के वर्गीकरण को कर सकते हैं। पहला हमने कहा था स्वपोषी, जो कि अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। लेकिन हमने कहा था परपोषी, जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं। लेकिन इस समय बात एक सी कॉमन है, एक बात जो है वो सब पे लागू होती है, वो ये है कि भोजन सभी करेंगे, चाहे वो अपना भोजन खुद बना रहे हो या फिर अपना भोजन किसी और से ले रहे हैं। तो प्लांट्स में हमने क्या देखा, प्लांट्स में जब हमने पोषण कहा तो हमने क्या कहा कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया और बॉडी के द्वारा भोजन डाइजेस्ट करने की जो प्रक्रिया है, उसे हमने पोषण कहा था। अगर हम साधारण भाषा में पोषण को जाने तो हम क्या कहते हैं कि भोजन के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का विकास और वृद्धि होती है। इसी को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी भोजन के द्वारा हमारा क्या हो रहा है, वृद्धि और विकास हो रहा है, इसी को हम पोषण कहते हैं। लेकिन प्लांट्स में हमने ये देखा था कि जो पौधे हैं वो अपने भोजन का निर्माण किस प्रकार से कर रहे हैं। हमने देखा था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस प्रकार से हो रही है, वहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, कच्ची सामग्री के रूप में क्या क्या वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ पे ये प्रोसेस की जा रही है। लेकिन हमने क्या जाना कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो वो कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो कुछ पौधे हैं वो अपना भोजन कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे, अगर हम एनिमल के एस्पेक्ट में बात करें, अगर हम जीवों की बात करें, तो ये हमें पता है कि जो भी जीव है वो क्या है, परपोषी है, यानी कि हेटेरोट्रॉफ है, यानी अपना भोजन किसी अन्य से लेता है। यहाँ तक की बात हमें पता है कि हमारे पास भोजन है, कहाँ से है, प्लांट से है, पादपों से हमने अपना भोजन प्राप्त कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि पोषण किस प्रकार से हो रहा है। पोषण एक्चुअली में क्या है, पोषण यही है, हमने भोजन को ग्रहण किया, हमारे शरीर का विकास हुआ। किस प्रकार से वो, आप देखते हो कोई छोटा जो बच्चा होता है, न्यू बॉर्न है, अब वो क्या करेगा, वो फूड लेता है, फूड के रूप में वो मिल्क लेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वो और भी चीजें खाने लगता है। तो क्या कर रहा है वो, यहाँ पे अपने भोजन को ग्रहण कर रहा है, उसकी वृद्धि हम हो रही है, जिसे हम देख पा रहे हैं। वृद्धि होती है, उसके शरीर का आकार बढ़ना ही क्या है, वृद्धि है वहाँ पे। और यहाँ पे विकास क्या होता है, विकास में सारी ही चीजें आ सकती हैं, जिसमें कि हम कहें कि उसका मानसिक विकास है, उसका सामाजिक विकास है, उसका शारीरिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सारे ही यहाँ पे विकास यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे विकास हो रहा है, ये कैसे हम पता लगाते हैं कि किसी बच्चे का विकास हो रहा है। आप देखेंगे कि जब जो छोटा बच्चा होता है वो चीजों के प्रति वो आकर्षित नहीं होता है, धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है वो क्या होता है, चीजों के प्रति आकर्षित होने लगता है। तभी आप उसे खिलौना दिखाते हो, कोई छुनछुना दिखाते हो, कोई साउंड होती है, कोई आवाज होती है जो उसे अट्रैक्ट करती है,
कलर होते हैं कि वो उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, वो अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, इसका मतलब उसका जो ब्रेन है, उसका जो मस्तिष्क है वो डेवलप हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे मानसिक विकास हो रहा है। अब अगर इसे और ज्यादा क्लियर में देखें कि मानसिक विकास को हम किस प्रकार से और ज्यादा क्लियर से देख सकते हैं, हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे वो क्या करेगा, नकल करने लगता है। पहले वो क्या करेगा, फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे कि आपने कुछ भी चीज की तो वो आपकी नकल को करने की कोशिश करता है। अगर हम इससे और ज्यादा देखें कि मानसिक विकास को हम और स्पष्ट रूप में देखें कि मानसिक विकास हो रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चा बोलना सीखने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो एक वर्ड बोलेगा, पहले तो वो क्या करेगा, एक एक अक्षर बोलेगा, फिर शब्द बोलेगा, धीरे धीरे पूरे वाक्य बोलेगा, पूरे सेंटेंस बनाता है, फिर पूरी लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देता है। ये क्या है, यही इंडिकेट करता है, यही प्रदर्शित करता है कि वहां पे क्या हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है। अब हम बात करें कि ठीक है, हमें और स्पष्ट रूप से जाना है कि मानसिक विकास क्या। अब धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। वृद्धि हम देख रहे हैं कि बच्चा क्या है, उसके जो शारीरिक आकार है वो बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे क्या है, चलना सीख रहा है, उसके पैरों का यूज कर रहा है, हाथों का यूज कर रहा है, खाने के लिए वो मुंह का यूज कर रहा है, अपनी सारी सेंसेस का वो यूज करने लगा है। अब ये क्या है, ये वृद्धि भी हो रही है, विकास भी हो रहा है। तो हम कब देखते हैं विकास को, कि जैसे जैसे धीरे आप कुछ आप नई चीजें सिखाते हो बच्चों को, जैसे कि आपने कुछ पोएम सिखा दी है, किसी का नाम सिखा दे कि इसका नाम ये है, आपने बता दिए कि हमारे जो देश है, हमारे देश का नाम भारत है, आपने ये सिखा दिया है। अब उसे वो चीजें लर्न हो रही है, याद हो रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, हम वही कहते हैं कि यहाँ पे विकास हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और जो शरीर के जो आकार में, शरीर के जो वजन में जो वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा जो भोजन है, भोजन में जो पोषक तत्व हैं, उनके द्वारा यहाँ पे क्या आ रही है, सारी क्रियाएं हो रही हैं। अगर हमें भोजन मिलना बंद हो गया, क्या होगा, हमें पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो ये सारी क्रियाएं रुक जाएंगी। इसीलिए हम देखते हैं कि जो अगर किसी के पास, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास इनफ खाना नहीं होता है, यानी कि उन्हें भोजन उनके पास इतना नहीं होता है कि वो तीनों टाइम का खाना खा सके। आप देखोगे इनकी जो बॉडी होती है बहुत दुबली पतली होती है, और किसी किसी में देखा जा सकता है कि उसका जो मानसिक विकास है वो सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें कुपोषण का वो शिकार हो जाते हैं। यानी हम ये जान चुके हैं कि जो भोजन है, भोजन से हमें पोषण मिलता है, भोजन हमारे शरीर के वृद्धि और विकास दोनों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, पोषण हो रहा है। तो उसमें हमारे पास एक नया वर्ड आएगा, पाचन। कि पाचन क्या होता है। उसके बाद हमारे पास एक और नया वर्ड आएगा, पाचन तंत्र क्या होता है। और पाचन तंत्र के अंदर हम बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग अंगों के बारे में जानेंगे कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं और पाचन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें आप देखेंगे ऑल एनिमल्स रिक्वायर्ड फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। क्या आपको बताया गया है कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता हो रही है, यहाँ आप देखेंगे सभी जानवरों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वृद्धि प्राप्त करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए और शरीर के कामकाज के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब आपका एक जो आंसर है वो यहाँ से क्लियर हो गया है। अगर आपके पास आता है कि बताइए हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, या बताइए भोजन के कार्य बताइए, तो आप बता सकते हैं ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि प्रदान करना, क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत करना, शरीर के कामकाज के लिए और हर प्रकार के विकास के लिए जो भोजन है वो इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। क्या न्यूट्रिशन को आप कैसे परिभाषित करते हैं कि किसी भी जीव द्वारा, तो न्यूट्रिशन को हमने किस प्रकार से यहाँ पे परिभाषित किया है, तो हमने पढ़ा किसी जानवर या किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया और उसके शरीर में उपयोग को हम क्या कहते हैं, पशु पोषण कहते हैं या एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं। सेम वही डेफिनेशन है जो हमने प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि किसी भी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया और उसके शरीर के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है या भोजन को उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन
कैसे बना लेते हैं? खुद बना लेते हैं। यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? बर्ड एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। यानी कि जो अन्य जो जीव जंतु होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं। तो यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो जंतु होते हैं अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से पौधे को खाकर करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों को खाने वाले अन्य जानवरों को खाकर करते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे? इस बात का क्या मतलब है कि हमने कहा कोई अगर मीट खाता है, लेकिन मीट खाने वाला जानवर क्या खाता है? घास खाता है। तो क्या है, वो जो जानवर है वो प्लांट पे डिपेंड था और उस जानवर पे हम डिपेंड है। तो हम इनडायरेक्टली अपना भोजन कहाँ से ले रहे हैं? हम इनडायरेक्टली पौधे से ले रहे हैं, क्योंकि जिस जानवर पे हम डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है? वो घास पे डिपेंड है, यानी कि पौधों पे डिपेंड है। डायरेक्टली क्या होता है कि डायरेक्टली हमने क्या किया? साग सब्जी हो गया, जितनी भी दालें हो गई है, चावल है, गेहूं है, जितने भी अनाज है, सारा हम कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं और डायरेक्टली यहाँ पे अभी ले रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सम एनिमल्स। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। तो कुछ जानवर क्या होते हैं जो दोनों को खाते हैं, जानवर और प्लांट दोनों को ही। जैसे कि इसका एग्जांपल मनुष्य भी हो सकते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन को भी लेते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। ये क्या था? एक जनरल इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने अभी तक वही बातें जानी है जो हमने अभी तक डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि भोजन को ग्रहण करने की कौन कौन से तरीके होते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, हम देखेंगे अभी। अलग अलग जो जंतु होते हैं उनके भोजन को ग्रहण करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या होता है भोजन को ग्रहण करना? सिंपली आप खाने को कैसे खा रहे हो। अगर हम कहें कि हम खाने को कैसे खाते हैं तो हम एक एक बाइट तोड़कर खाने को खाते हैं। वैसे ही अगर हम किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें, या अगर हम कहें मॉस्किटो की बात करें, मच्छर की बात करें, वो क्या करता है? शकिंग करता है, यानी चूसता है किसी दूसरे के ब्लड को। वो क्या कर रहे हैं? चूस के अपना भोजन ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बाइटिंग, तो यानी काट करके अपना भोजन ले रहे हैं। इसी प्रकार से जो भोजन ग्रहण करने की विधि है वो अलग अलग विधि हो सकती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल शो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि विभिन्न प्रकार के जंतु पोषण के विभिन्न तरीके प्रदर्शित करते हैं। सम एनिमल्स filter teeny food particles and feed upon them while some swallow the animals they prey upon, यानी कि कुछ जानवर छोटे खाद्य कणों को छानते हैं और उन्हें खाते हैं, जबकि कुछ जानवर अपने शिकार को पूरा ही निगल जाते हैं। यहाँ पे क्या है? अपने शिकार को क्या करते हैं? पूरा निगल जाते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि कुछ जो जानवर हैं, अब मैंने वही आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं उनके भोजन ग्रहण करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स डिपेंड ऑन द स्पेशल स्ट्रक्चर और ऑर्गन फॉर टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, यानी विभिन्न जंतुओं में पोषण का तरीका शरीर के अंदर भोजन लेने के लिए विशेष संरचना या अंग पर निर्भर करता है। यानी कि कौन सा जीव किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करेगा ये डिपेंड करता है कि जो भोजन को जो इंटेक करने वाले जो ऑर्गन होते हैं, जो अंग होते हैं, जो भोजन को ग्रहण करने वाले जो अंग होते हैं वो किस प्रकार के हैं। जैसे कि हमारे पास दांत होते हैं तो हम उनका यूज करते हैं खाने के लिए। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास दांत नहीं होंगे तो वो किस प्रकार से अपना भोजन लेगा। तो इसके आधार पर क्या होता है, जो भोजन ग्रहण करने की जो विधियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो अब हम कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे जीव होंगे जिनके हम एग्जाम्पल देखेंगे कि उनमें जो भोजन को ग्रहण करने की जो विधियां हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। ये जो टेबल हम आगे पढ़ेंगे वो आपकी बुक में भी दी गई है। उससे पहले आप क्या करेंगे, भोजन ग्रहण करने की जो विधि है आप इसे नोट करेंगे।
चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें इस वाले कॉलम में एक एनिमल का नाम दिया गया होगा और इस वाले कॉलम में बताया गया है कि वो जो एनिमल है, वो जो जंतु है, वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है। और लास्ट वाले कॉलम में बताया गया है कि वो किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करता है, यानी ग्रहण करने की विधि है। पहले में उसका नाम होगा, दूसरे में उस फूड का नाम होगा, उस भोजन का नाम होगा जिस भोजन को वो करता है, और लास्ट में क्या होगा, किस प्रकार से वो अपना भोजन ग्रहण करता है, अपने ग्रहण करने की विधि को बताएगा। ये टेबल है, ये जो आपकी बुक में भी दी गई है, उसमें से क्या है, कुछ रिक्त स्थान वहाँ पे छोड़े गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पूरी टेबल आ जाती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्नेल। हमारे पास क्या आता है, जो स्नेल आता है, स्नेल का फूड क्या होगा, स्नेल किसे खाता है, एल्गी को खाता है। एल्गी क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, आपने शैवाल जिसे हम काई भी कहते हैं। तो स्नेल क्या खाता है, एल्गी को खाता है। और कैसे खाता है, मोड्स ऑफ फीडिंग क्या है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, स्क्रैपिंग फ्रॉम रॉक्स, यानी कि जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टान होते हैं, वहां से स्क्रैच करके खाएगा। तो ये क्या है, ये हमने पढ़ा है स्नेल के बारे में। अब सेकेंड जो हमारे पास आता है वो आता है आंट। तो आंट का जो फूड मटेरियल होता है वो क्या होगा, प्लांट मटेरियल एंड अदर एनिमल्स। कुछ प्लांट मटेरियल होते हैं और कुछ अदर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि चींटियां क्या क्या खाती हैं। तो वहां पे जो आंट होंगी उनका जो मोड्स ऑफ फीडिंग होगा वो क्या होगा, बाइटिंग एंड चूविंग, यानी बाइट करेंगे और चू करेंगे, काटेंगे, अपने भोजन को काटना है और चबाना है, जैसे कि हम भी ऐसा ही करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले अपने भोजन की बाइट लेते हैं, यानी कि हमने क्या किया, भोजन की बाइट ली और उसे चू किया, यानी चबाया, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे ये था आंट में। थर्ड है ईगल में। तो ईगल में है, ईगल क्या खाता है, फ्लैश ऑफ प्रे, जो प्रे है उसका क्या खाता है, फ्लैश खाता है, यानी उसकी मीट को खाएगा। और कैसे खाता है, टीयरिंग, यानी कि फाड़ करके। आपने देखा होगा ईगल को, आपने कभी वीडियो देखी होगी या फिर आपने पिक्चर में भी देखा होगा कि किस प्रकार से ईगल वहाँ पे अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आई है हमिंग बर्ड। क्या खाती है हमिंग बर्ड, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। फ्लावर का जो नेक्टर होता है, जिससे कि क्या बनता है, जिससे शहद भी बनता है। तो जो फ्लावर का जो मीठा रस होता है फूलों का, वो खाती है हमिंग बर्ड। अब कैसे करके खाएगी, तो यहाँ पे ये है शकिंग, यानी कि चूस करके। अब आपको ये पता चल रहा है कि कहाँ, कहीं पे क्या है, बाइटिंग हो रही है, कहीं पे टीयरिंग हो रही है, कहीं पे शकिंग हो रहा है, यानी चूस करके हो रहा है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, एक तो ये है कि क्या क्या ऑर्गन उस जीव के पास है भोजन को ग्रहण करने के लिए, दूसरा कि भोजन किस प्रकार का है। अब अगर यहाँ पे नेक्टर की हम बात करें तो नेक्टर कैसा होता है, लिक्विड होता है, तरल होता है। अब तरल को ऐसा तो नहीं है कि बाइट करेंगे और च्यू करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है तरल को। अगर हम बात करें जूस की, तो जूस को हम ऐसा तो नहीं करते कि बाइट करेंगे और फिर उसे चबाएंगे, हम क्या करते हैं, सिंपली उसे पी जाते हैं। तो वैसे ही क्या होगा, हमिंग बर्ड में ये जो अपना भोजन लेगी, कैसे लेगी, शक करके लेगी, चूस करके लेगी। नेक्स्ट है लिक। क्या होते हैं लिक, जो कि आपके और हमारे सर पे होते हैं, और कभी ना कभी किसी के सर पे लिक होते ही हैं। तो क्या करते हैं, इनका जो फूड होता है वो क्या होता है, ब्लड फ्रॉम द स्किन ऑफ अ स्कैल्प। क्या करते हैं, ये हमारा खून पीते हैं, तब ब्लड को शक करते हैं, क्योंकि ये हमारे सर में होते हैं, तो इनका जो फूड होता है वो हमारा ब्लड होता है। तो कैसे करेंगे ये उसको, हमारे खून को कैसे ये पीते हैं, सेम वैसे ही जैसे ही हमिंग बर्ड ने क्या था, शक करके, ये क्या करेंगे, शक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी चूज करके भोजन ग्रहण किया जा रहा है। अलग अलग वैरायटी आपके पास आ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है मॉस्किटो, यानी कि मच्छर। क्या होता है इसका फूड, इसका भी होता है ब्लड फ्रॉम एनिमल। जहाँ पे भी जाएगा, जिससे भी अपना भोजन ग्रहण करेगा, उसका ब्लड ही लेता है, उसका खून ही क्या होता है, इसका फूड होता है। क्या करेगा, सेम ये क्या करेगा, शक करेगा। अब आप देख रहे हो कि जहाँ पे भी शकिंग आ रहा है वहां पे फूड कैसा था, लिक्विड था, वहां पे भी क्या था, फूड लिक्विड था। अगर हम नेक्टर की बात करें, यहाँ पे भी ब्लड था, यहाँ पे भी ब्लड था, तीनों ही चीजें कैसी थी, लिक्विड थी, यानी कि तरल थी। और तरल चीजों को मोस्टली कैसे लिया जा रहा है, शक करके, यानी कि चूज करके लिया जा रहा है।
उसके बाद हमारे पास आती है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का क्या होगा, यहाँ पे नेक्टर यहाँ पे फूड होता है और साइफोनिंग यहाँ पे इसका जो भोजन ग्रहण करने का तरीका होता है। उसके बाद हमारे पास आती है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या होती है, जो मक्खी होती है। तो मक्खी का जो भोजन होता है वो क्या होता है, फ्लीट एंड डिफ्यूजन। मक्खी का जो भोजन होता है, जो बचा कुचा जो भी भोजन होता है, जैसे कि वो हमारे भोजन में भी बैठ जाती है, तो वही क्या होता है, उसका भोजन होता है। और भोजन लेने का तरीका क्या होता है, शकिंग, यानी कि चूस करके अपना भोजन लेती है। उसके बाद आता है अमीबा। तो अमीबा के बारे में हमने पढ़ा है, हम पढ़ चुके हैं। अमीबा कैसा होता है, सूक्ष्म जीव होता है और उसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। अमीबा को कैसे देखते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करके, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का यूज करके हम इसे देखते हैं। सेकेंड इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि ये एक ही कोशिका से निर्मित है, एक ही सेल से निर्मित होता है। तो इसका जो भोजन होता है वो क्या होता है, बहुत टीनी एक्वेटिक प्लांट एनिमल्स। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो अमीबा है वो खुद ही बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और इसका भोजन क्या होगा कि जो छोटे, इससे भी छोटे जो एनिमल्स होंगे पानी में, वही क्या होते हैं, इसके भोजन होते हैं। तो अब इसका जो भोजन लेने ग्रहण करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, यानी कि ये पकड़ेगा और निगल जाएगा। जो छोटे छोटे एनिमल्स होंगे पानी में, उन्हें क्या करेगा, कैप्चर करेगा, पकड़ेगा और निगल जाएगा। और लास्ट हमारे पास आता है स्नेक पाइथन। और ये इसका जो भोजन होता है वो क्या होता है, एनिमल एज अ होल, यानी कि पूरे के पूरे एनिमल को ये क्या करेगा, निगल जाता है, स्वेलोइंग। क्या है इसके भोजन का तरीका, स्वेलोइंग है। तो ये जो टेबल है ये आपकी बुक में दी गई है और इसे आपको क्या करना है, नोट करना है। साथ ही आपको याद भी करना है कि कौन सा जो एनिमल है उसका भोजन क्या होता है और उसके भोजन लेने के तरीके क्या होते हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद अब हम एक और एनिमल के बारे में बात करते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, स्टारफिश। आपने इसे, आप सबके पास फोन तो होंगे, आप सबने फोन देखे होंगे और आपने उसकी इमेज भी देखी होगी। अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप क्या करेंगे, स्टारफिश को सर्च करेंगे और उसकी इमेज देखेंगे। किस प्रकार का दिखता है, कुछ ऐसा होता है। तो जैसे नाम ही बता रहा है कि कैसा होगा, ये स्टार शेप का होता है। तो यहाँ पे किस प्रकार की होती है स्टारफिश, कुछ इस प्रकार की होती है जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जैसे कि स्टार शेप होता है तो इसी के नाम से इसका नाम है स्टारफिश। तो स्टारफिश में किस प्रकार से ये अपने भोजन को ग्रहण करती है वो यहाँ पे दिखाई दिया है, आपको बताया गया है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टारफिश में, आप देखोगे, इट इज मरीन एनिमल विच इज कवर्ड बाय अ हार्ड शेल ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि स्टारफिश क्या है, एक समुद्री जानवर है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर खोल से ढका रहता है। उसके बाद आप देखेंगे, इट हैज अ यूनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इसमें पोषण का एक अनूठा तरीका होता है। यानी भोजन को ग्रहण करने का जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है, बहुत यूनिक होता है। किस प्रकार से होता है, इट ओपन द शेल ऑफ इट्स प्रे एंड पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ सराउंडिंग द सॉफ्ट बॉडी ऑफ इट्स प्रे। क्या करता है यह अपने शिकार के खोल को खोलती है और अपने शिकार के कोमल शरीर को घेरते हुए अपने मुंह से अपना पेट बाहर निकालता है। स्टारफिश में बेसिकली क्या होता है, ये क्या करते हैं, अपने मुंह से स्टमक को बाहर निकालते हैं, अपना जो पेट है, जो स्टमक है, उसे बाहर निकालेगा और जो इसका खाना होगा, जो इसका भोजन होगा, उसे घेरता है, उसे पकड़ के और फिर से क्या करता है, जो स्टमक है उसे मुंह के द्वारा अंदर ले लेता है। तो यही इसके भोजन ग्रहण करने का तरीका होता है। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है। क्या होता है, स्टारफिश अपने शिकार को पकड़ने के बाद अपने पेट को अंदर, शरीर के अंदर वापस ले लेती है और ये भोजन को फिर धीरे धीरे पचाती है। तो क्या कहते हैं इसे, तारा मछली कहते हैं स्टारफिश को। क्या करता है ये, इसने क्या किया, मुंह के द्वारा अपने स्टमक को बाहर फेंका
अपने इसका जो भोजन था उसे पकड़ा और फिर से इसे अपने जो स्टमक था उसे फिर से मुंह के द्वारा वापस लिया और धीरे धीरे करके फिर अपने भोजन को पचाता है। तो ये क्या एक यूनिक तरीका है अपने भोजन को ग्रहण करने का। जैसे कि हम और आप कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने भोजन को हमने बाइट किया और च्यू किया, यानी कि आपने क्या किया, रोटी का टुकड़ा लिया, रोटी के टुकड़े को काटा, उसे चबाया। तो ये हमारे भोजन ग्रहण करने का तरीका था। वैसे ही हमने किसमें पढ़ा है, स्टार फिश में पढ़ा है कि किस प्रकार से स्टार फिश अपने भोजन को ग्रहण करती है। ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। यहाँ पे ये जो स्पेलिंग है, यहाँ पे ये क्या है, के है, ब्रिंग बैक। चलिए, ये तो हमने अभी तक बात की कि किस प्रकार से भोजन को ग्रहण किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है। जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि क्या होता है कि हमने भोजन ग्रहण किया और हमारी भूख शांत हो गई, ऐसा क्या हुआ था। तो वही बात हम आगे करेंगे कि भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है। भोजन ग्रहण करने के बाद की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, यानी कि डाइजेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या होगी, डाइजेशन। क्या होता है डाइजेशन में, सबसे पहले हम सिंपली समझते हैं कि डाइजेशन क्या होता है, उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। हमने कहा कोई भी एक चीज है, वो क्या थी, बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। तो ये क्या है, जटिल रूप है। क्या है ये, जटिल रूप है। उसके बाद ठीक है, तो हमने कहा कि कोई भी एक चीज थी वो जटिल थी। अब हमने क्या किया, इस चीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हमने क्या कर दिए, बहुत छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दिए। अब क्या हो सकता है ये, चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि ये एक एप्पल था और एप्पल के हमने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। पूरा का पूरा जो एप्पल था, पूरा का पूरा जो सेब था, वो क्या था, जटिल, उसकी जटिल अवस्था थी। जटिल अवस्था थी यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम जिसे कहते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आपको पूरा का पूरा जो सेब है वो एक बार में ही खा जाना है, तो क्या आप खा पाएंगे, क्या ये पॉसिबल है कि आप पूरा का पूरा एप्पल लेंगे और उसे खा जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो एप्पल है वो बहुत बड़ा है और अगर हम इसे पूरा का पूरा खाने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, एप्पल को हमने लिया और छोटे छोटे उसके बाइट लिए, छोटे छोटे उसके पीस किए और तब हम उसे खाते हैं। तो ये क्या है, जो पूरा है, हमने कहा ये जटिल अवस्था है। हमने कहा ये जो है, ये कैसी थी, जटिल अवस्था थी। इस जटिल अवस्था को हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दिया है। ये एप्पल था, एप्पल को हमने, इतने बड़े एप्पल को, इतने बड़े सेब को हमने क्या किया, छोटे छोटे पीस में काट दिया है। अब ये क्या है, सरल अवस्था है। तो पाचन की प्रोसेस यही है, सिंपल, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं यही पाचन है। क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं, जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस में आने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब ये सुनने के बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, अगर नहीं आया है तो आना चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया कि पाचन में क्या हो रहा है, डाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो भोज्य पदार्थ था वो जटिल अवस्था से क्या हुआ, सरल अवस्था में आ गया। सिंपली उसके क्या हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो आप सोचेंगे कि जब हम भोजन को खाते हैं, यानी कि जब हम चबाते हैं खाने को, इसका मतलब हमारा जो पाचन है वो वहीं पे हो जाता है। ये बात सही है कि वहां पे पाचन होता है, लेकिन पाचन वहीं पे हो जाता है, ये सही नहीं है। आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है। वहां से क्या हो रही है, जब हम चबाना शुरू करते हैं वहां से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन वहां पे पूरा पाचन नहीं होता है। पूरा पाचन अभी आगे भी होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो पाचन हो रहा है ये फिजिकल ब्रेकडाउन है। अगर मैं इसे कहूँ ये क्या है, फिजिकल ब्रेकडाउन है, यानी कि बाहरी रूप से हम क्या कर रहे हैं, एक बड़े से सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में हमने विभाजित कर दिया है। अब ये क्या है, फिजिकल ब्रेकडाउन है।
फिजिकल ब्रेकडाउन का क्या मतलब है, हमने उसे देखने में तो हमने छोटा पीस कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, हमें एनर्जी, ऐसा नहीं होता कि हमारे शरीर के जो अंग हैं उस छोटे से पीस को ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या होता है, जो वहाँ पे अब आप जब हम पढ़ेंगे, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, आप देखोगे हमने चबाया भोजन को, हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया है। उसके बाद भोजन जब आगे जाता है, कुछ केमिकल्स वहाँ पे ऐड होते हैं जो भोजन को और ज़्यादा पतला करते हैं, और ज़्यादा जो सिंपल फॉर्म है, जो सरल रूप है, सरल रूप में उसे और ज़्यादा डालते हैं पेट में जब हमारे भोजन जाता है। उसके बाद आगे जो पार्ट्स होते हैं, जब हम इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे तो आप देखोगे इंटेस्टाइन में फिर से और ज़्यादा पाचन हो रहा है, और जो भोजन है उसे और पतला किया जा रहा है, इतना पतला किया जाता है कि उस भोजन को हमारा जो शरीर है उसे कंज्यूम कर सके, एब्जॉर्ब कर सके या अवशोषित कर सके। आप ऐसा मान लीजिए कि जो भोजन है वो तरल रूप में अवशोषित हो रहा है, और तरल रूप में होने के लिए जो भोजन है उसका सरल अवस्था में आना आवश्यक है। किस प्रकार की अवस्था, किस प्रकार की सरल अवस्था, वो नहीं जो हम चबाने के दौरान कर रहे हैं। जब हम चबा रहे हैं तब जो पाचन का पहला स्टेप हो रहा है, पहला स्टेप वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद दूसरा स्टेप कहाँ पे होगा, हमारे स्टमक में होगा। स्टमक के बाद हमारी इंटेस्टाइन आएगी। इंटेस्टाइन में दो प्रकार की होती हैं, स्मॉल और लार्ज, यानी कि आंत जो होती है, बड़ी आंत और छोटी आंत। तो जब हमारा जो भोजन है वो अलग अलग अंग में जाएगा, अलग अलग अंग में क्या होगा, उसका पाचन होगा, और लास्ट में जब छोटी आंत में खाना जाता है तो वहां पे क्या होता है, लगभग हमारे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को पूरी होने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि पाचन की जो प्रक्रिया वो कितनी लंबी है। हम क्या सोच रहे थे, हमने कहा कि जो भोजन है वो जटिल अवस्था से सरल अवस्था में आना ही क्या है, पाचन है। लेकिन ये जो पाचन है वो क्या होता है, अलग अलग अंगों में होता है और 4 से 5 घंटे का टाइम लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि पाचन में कौन कौन से अंग वहाँ पे भाग ले रहे हैं। अभी हमने कुछ अंगों के बारे में बात कर ली है, जैसे स्टमक का नाम आया है, इंटेस्टाइन का नाम आया, वैसे ही और भी ऑर्गन आएंगे। इसोफेगस आएगा, हमारे मुंह में बहुत सारी क्या होती हैं, ग्रंथियां होंगी वहाँ पे, वो भी वहाँ पे क्या होंगी, जो पाचन है, पाचन की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन डाइजेशन की। तो आप पढ़ोगे, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच कांट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। अब क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, पोषक तत्व है। हम पढ़ चुके हैं पोषक तत्वों के बारे में, उसमें से एक है कार्बोहाइड्रेट। कहाँ से हमें मिलता है, सबसे अधिक हमें चावल से मिलता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ही हमारी जो बॉडी है उसे अवशोषित नहीं करती है। कार्बोहाइड्रेट का और छोटी फॉर्म में और सरल रूप में टूटना यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है। यही हमने पढ़ा है कि भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ होते हैं जिनका शरीर के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो उसके बाद क्या होगा, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। तब फिर क्या होता है कि वहां पे वे सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। कौन, कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे बात चल रही है। कार्बोहाइड्रेट को हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ अ फूड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन, पाचन हमने किसे कहा है कि भोजन के जटिल घटकों के सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। यही हमने देखा है कि जो क्या थे, किस प्रकार के घटक थे, जटिल थे वो। अब जटिल, हम इसका एग्जांपल हम ले भी चुके हैं। हमने कहा जटिल और सरल में क्या डिफरेंस है। हमने कहा एक धागा है, 2-3 हमारे पास धागे थे और वो आपस में ऐसे इस प्रकार से उलझे हुए थे। ये क्या है, अलग अलग प्रकार के धागे हैं। क्या ये जटिल अवस्था है उस धागे की। हमारे पास 2-3 धागे थे, वो आपस में बहुत उलझे हुए हैं, कुछ इस प्रकार के हैं। अब हमने क्या किया, उस जो धागे का जो गुच्छा था उसे हमने सुलझाया, एक एक धागे को हमने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। अब इस प्रकार से हमें धागे दिख रहे हैं। अब आप देखो कि आपको ज्यादा सरल देखने में कौन लग रहा है, ये या फिर ये। ऑब्वियस सी बात है, आपको सरल ये लगेगा और जटिल ये लगेगा। कुछ ऐसे ही होते हैं फूड मटेरियल, कुछ ऐसे ही हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं कि जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। अब हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को क्या करना है, उनका अवशोषण करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें सरल रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा।
तो नेक्स्ट आप देखोगे देयर आर टू मेथड्स ऑफ डाइजेस्टिंग फूड, दैट इज फिजिकल मेथड इंक्लूडिंग चूविंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड इन माउथ। तो क्या आपको बताया जा रहा है, डाइजेशन आपने पढ़ लिया। क्या डाइजेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि भोजन के जटिल घटकों के सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। ये हमने पाचन की डेफिनेशन पढ़ी। आपको पाचन समझना है कि क्या हो रहा है। आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में भी डेफिनेशन को वहां पे लिख सकते हैं। फिर आपको सेकंड चीज बताई गई है कि भोजन के पचाने की दो विधियां होती हैं। सबसे पहली विधि है कि भौतिक विधि। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो आता है वो फिजिकल मेथड आता है, किसका, डाइजेशन का। जो हम चबाना कह रहे थे, चबाना क्या है, फिजिकल है, भौतिक मेथड है। भौतिक मेथड में क्या होता है, भौतिक विधि में क्या होता है कि हमें दिखाई देता है कि वहां पे चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो हम मुंह में अपने देख सकते हैं कि ये क्या है, हमने रोटी का एक निवाला लिया और रोटी को बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, वो हम देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या प्रोसेस हो रही है हमारे स्टमक में, वो हम नहीं देख सकते। तो वो क्या होगा, पूरी की पूरी केमिकल प्रोसेस होगी। तो यही चीज है, पहले हमारे पास क्या आ गई है, फिजिकल मेथड आ गया है। क्या है फिजिकल मेथड में, जिसमें भोजन को मुंह में चबाना और पीसना शामिल है। पहला ये हो गया। सेकेंड जो हमारे पास मेथड आया है, एंड केमिकल मेथड, एडिशन ऑफ अ डाइजेस्टिव जूस टू द फूड बाय द बॉडी इटसेल्फ, यानी कि, और दूसरी विधि क्या है, रासायनिक विधि है, जो शरीर के द्वारा भोजन में पाचक रसों को मिलाना होता है। हमारी बॉडी क्या करती है, पाचक रसों को हमारे भोजन में मिलाती है, जिससे कि हमारा जो भोजन है और सरल रूप में आ सके। इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक विधि कहते हैं। क्यों, क्योंकि रसायनों का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हमारे पास कितनी विधि आ गई है, दो विधि आ गई है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, जो पाचन है, पाचन की डेफिनेशन को हमने पढ़ लिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमने पाचन की विधि को पढ़ लिया है। और दूसरा हमारे पास क्या है, डाइजेशन, यानी कि पाचन के मेथड आ गए हैं। सबसे पहला मेथड यहाँ पे आ गया है, और दूसरा मेथड जो हमारा आता है वो केमिकल मेथड है। पहला फिजिकल मेथड है, सेकंड हमारे पास आता है केमिकल मेथड, यानी भौतिक विधि पहली है और दूसरी विधि क्या है, रासायनिक है। आपने क्या करना है, आपने पाचन की विधि को नोट करना है, साथ ही पाचन की विधि के कितने प्रकार हैं वो नोट करने हैं। तो क्लास, आज हमने जाना कि पाचन क्या होते हैं और उसकी कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।